आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आई होप मेरा लास्ट वीडियो सिक्स हाउस पे आपको पसंद आया होगा। इन कॉन्टिन्यूशन टू सेम, अब हम आज उसी कंसेप्ट के ऊपर एक और वीडियो बना रहे हैं और इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जहां हम सिक्स हाउस को इन्वॉल्व करते हुए एज वी शेयर त्रिक हाउस के साइड इफेक्ट्स, नेगेटिव्स एक्सपेक्टेड होते हैं। यस, इट्स इट्स अ फैक्ट। सिक्स, एट्थ, ट्वेल्थ को त्रिक हाउस कहा गया है। समवेयर ये मेलेफिक हाउसेस की कैटेगरी में होते हैं। आपने अगर मेरा वीडियो देखा हो तो उसमें आई स्पेसिफिकली मेंशन कि मोस्टली हम इनके जेमस्टोन्स नहीं बनाते। हम उसके नेगेटिव्स की बात बताते हैं। सिक्स हाउस को हम डेथ से रिलेट कर रहे हैं, लीगल बैटल से, डिजीज से। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या सिक्स हाउस हमेशा ही बुरा करेगा? सिक्स हाउस के मेलेफिक्स होंगे, बट हमेशा हम कहते हैं हर हाउस, ट्वेल्थ हाउसेस, अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, 12 के 12 भाव की बात करते हैं, हर हाउस इंपॉर्टेंट है। हर हाउस की अपनी रेलिवेंस है। इवन इफ वो मैलेफिक कैटेगरी से जुड़ा हुआ है या उसकी मैलेफिक एक्सपेक्टेड है, बट उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। यस, सिक्स हाउस के बहुत से प्लस भी हैं। सिक्स हाउस को सक्सेस से रखा गया है, टेंथ का नाइन्थ। तो आपको जब जॉब में, प्रोफेशन में विन चाहिए तो सिक्स हाउस की बहुत रिलेवेंस आ जाती है। शत्रु भाव कहा गया है इसे। यहां पर बैठे हुए नेचुरल मैलेफिक्स मोस्टली अच्छा ही करते हैं। हम लॉर्ड की बात नहीं कर रहे, हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। लॉर्ड की भी बात होती है। मान लीजिए शनि, राहु, मंगल अगर बैठे हैं, डिपेंड किस तरीके का नक्षत्र है, डिपॉजिटर क्या है, उस केस के अंदर ये सिक्स हाउस आपको प्लस भी दे सकता है। लीगल बैटल विन करने में, कंपटीशन विन करने में, सक्सेस करने में। त्रिक भाव के अपने नेगेटिव हमेशा रहेंगे, बट वो अपने पॉजिटिव भी क्रिएट करता है, डिपेंड कि ओवरऑल चार्ट कैसा है। अगेन, सिर्फ एक फैक्टर नहीं होगा, बट हम सिक्स हाउस से पॉजिटिव अगर समझना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल है। अगर किसी की कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं तो उसके विन के लिए वो सिक्स हाउस की बहुत रेलिवेंस आ जाती है। जहां वो सिक्स हाउस लीगल इश्यूज क्रिएट कर सकता है, लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, वहीं वो सिक्स हाउस उसको लीगल बैटल विन करने में भी हेल्प कर सकता है। डिपेंड्स ऑन द चार्ट कि लॉर्ड कितना स्ट्रांग है, प्लेसमेंट कैसी है, अबव ऑल सिक्स हाउस के ऊपर किस तरीके के बेनिफिट्स का एस्पेक्ट है। गोचर और दशा भी मैटर करती है। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या सिक्स हाउस के जेमस्टोन को पहना जाए? यस, पहन सकते हैं। डिपेंड्स। अगर मान लीजिए आपके किसी चार्ट में कोई प्लेनेट है जो फंक्शनली बेनिफिक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कन्या लगन की बात करते हैं, कन्या लगन के लिए शनि पंचम भाव के लॉर्ड हैं। और उसी तरीके से अगर देखा जाए तो वो सिक्स के भी लॉर्ड हो गए। तो सैटर्न कन्या लगन के लिए लगन के मित्र हैं, भाग्येश के मित्र हैं, और एक तरीके से फंक्शनली बेनिफिक हैं। अब पॉइंट ये आता है कि स्टोन, जेमस्टोन पहना ना जाए या ना जाए, वो एक स्टेटमेंट पे नहीं कर सकते। उसके लिए पूरा चार्ट एनालिसिस बहुत जरूरी है कि सैटर्न किस तरीके से प्लेस्ड है, सैटर्न की पोजीशन कैसी है। आइडली तो अगर सिक्स, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस में उसी फंक्शनली बेनिफिक प्लेनेट की मूल त्रिकोण राशि बढ़ रही है, तब वो इशू क्रिएट कर सकता है, तब उसको अवॉइड किया जाएगा। स्टिल डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स ऑल्सो। सो पॉइंट व्हाट वी आर ब्रिंगिंग इज कि वहां पर सैटर्न सिक्स हाउस का लॉर्ड के साथ साथ फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, तो वो उतना बुरा नहीं हो सकता। और बहुत से केसेस में वो प्लस भी कर सकता है। बहुत से केसेस में वो प्लस भी कर सकता है। अगर हम मिथुन लगन की बात करें, मिथुन लगन में शनि अष्टम भाव के लॉर्ड हैं, बट वो नाइन्थ के लॉर्ड भी हैं। तो जहां वो हेल्थ इश्यूज, बाकी चीजों को प्रॉब्लम कर रहे हैं, बट वो भाग्य उदय में भी हेल्प करेंगे, बट डिलेस के साथ करेंगे। पैरेलली
एट्थ हाउस ऑकल्ट का हाउस भी है। अब अगर हम सिक्स हाउस, एट्थ और ट्वेल्थ त्रिक भाव की बात कर रहे हैं, तो वहां पर अगर हम एट्थ को देखें, एट्थ हाउस भी त्रिक भाव है, तो वो भी हमेशा प्रॉब्लम ही करेगा। बट उसको हम लॉन्गेविटी, डेथ और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स के साथ जोड़ रहे हैं। लॉन्गेविटी के साथ जोड़ने का मतलब है वहां पर उसका एक पॉजिटिव भी क्रिएट हो रहा है। अगर वो हाउस बेटर है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसके ऊपर बेनिफिट्स के एस्पेक्ट हैं, उस हाउस का पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, जो लॉर्ड, लॉर्ड के डिपॉजिटर एस्पेक्ट्स और अदर फैक्टर्स के साथ कैलकुलेट किया जाता है, तो वो हाउस उस पर्सन की एज, उसकी हेल्थ के लिए प्लस भी क्रिएट कर सकता है। दो एज की दशा में प्लस माइनस हमेशा होते हैं, मोस्टली होते हैं। पर अगर हम प्लस की बात कर रहे हैं, सिक्स हाउस के प्लस हमने लीगल बैटल्स के अंदर, कंपटीशन विन करने के अंदर, समझे कि वहां पर हम कैसे उसको सिक्स हाउस के बेनिफिट्स को यूज कर सकते हैं। अगर वहां पे राहु की प्लेसमेंट आ रही है या मंगल या सैटर्न की प्लेसमेंट आ रही है, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स ऑल्सो, तो हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं फॉर एनी सक्सेस। एट्थ हाउस इज इनहेरिटेंस ऑल्सो, एट्थ हाउस इज रिसर्च, ऑकल्ट साइंस। सो बहुत जगह पर रिसर्च करने वाले ऐसे कई व्यक्ति विशेष हमने देखे हैं चार्ट्स जिनका एट्थ हाउस बहुत अच्छे से रिजल्ट्स दे रहा था, तो एट्थ की दशा में उन्हें इनहेरिटेंस भी मिली, उन्होंने रिसर्च में काफी नाम भी किया। एट्थ हाउस ऑकल्ट साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। ऑकल्ट साइंस के अंदर अगर किसी का भी एट्थ हाउस बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है, तो उसका इंटरेस्ट, उसकी सक्सेस, उसके फ्यूचर गोल्स उससे साथ जुड़ते जाते हैं। बट अगेन डिपेंड ऑन अदर अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। सो सेम वे ट्वेल्थ हाउस, त्रिक भाव में ट्वेल्थ हाउस को भी लॉसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, इवन इम्प्रिजनमेंट से भी जोड़ा गया है। तो अब ये पूछा जाता है कि ट्वेल्थ हाउस क्या सब कुछ बुराई करेगा, तो उसका प्लस क्या है? हमने सिक्स का बेनिफिट बताया कि वर्क सक्सेस के लिए, लीगल बैटल्स के लिए, कॉम्पिटिटिव सक्सेस के लिए सिक्स हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। एट्थ हाउस इनहेरिटेंस के लिए हेल्प करता है, ऑकल्ट साइंस के लिए, रिसर्च के लिए हेल्प करता है, और अनएक्सपेक्टेड गेन्स के लिए भी हेल्प करता है। जहां अनएक्सपेक्टेड लॉसेस दे रहा है एट्थ हाउस, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी एट्थ हाउस करा रहा है। इट कुड बी एनी पेटर्नल प्रॉपर्टी, एनी इनहेरिटेंस। ट्वेल्थ हाउस क्या कर रहा है? ट्वेल्थ हाउस लॉसेस क्रिएट कर रहा है। बट ट्वेल्थ हाउस का बहुत बड़ा जो प्लस आता है, ऐसा नहीं सब पूरा ही लॉस होगा, हमें हमेशा लास्ट वीडियो में भी हमने बताया, हम फिर बता रहे हैं, नेगेटिव्स होते हैं इन हाउसेस के। प्लस अगर हम ढूंढ रहे हैं, तो प्लस हाउस के लॉर्ड पे, उसके डिपॉजिटर पे, दशा पे और ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करता है। बट इमीडिएटली एज ए बेसिक्स जो ट्वेल्थ हाउस का प्लस हम देखते हैं, दैट इज फॉर फॉरेन सेटलमेंट्स, फॉरेन ट्रेवल्स, फॉरेन गेन्स। बहुत से लोग आप देखो, उनका फॉरेन ट्रेवल बहुत ज्यादा रेगुलर होता है, तो ट्रेवल्स के लिए हम नाइन्थ और ट्वेल्थ को सबसे पहले कंसिडर करते हैं। लॉन्ग ट्रेवल्स के लिए नाइन्थ को, और फार डिस्टेंस अब्रॉड के लिए हम ट्वेल्थ को काफ़ी स्पेसिफिकली देखते हैं। इवन अगर फॉरेन सेटलमेंट की बात की जाए, तो ट्वेल्थ हाउस को स्पेसिफिकली एनालाइज किया जाता है। बहुत बार देखा गया कि फोर्थ का लॉट ट्वेल्थ में सेटल्ड है, या नाइन्थ का ट्वेल्थ के साथ किस तरीके कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो काफ़ी फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रेवल्स होते हैं। फॉरेन की अब यहाँ पर दो चीज़ें मैटर कर रही हैं, फॉरेन ट्रेवल हो रहे हैं, बट वो पोजीशन उस चार्ट के ऊपर एस्पेक्ट्स और ओवरऑल चार्ट या दशा पे डिपेंड करेगा कि वो फॉरेन ट्रेवल गेन दे रहा है या लॉस दे रहा है। बट प्लस अगर हम ढूंढना चाह रहे हैं या फॉरेन सेटलमेंट ढूंढना चाह रहे हैं, तो ट्वेल्थ हाउस से हम एनालाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने स्पेसिफिकली ये बात करी कि ट्रिक हाउस के भी प्लस हो सकते हैं। और ट्रिक हाउस, सबसे पहला तो ये है कि मान लीजिए आपके चार्ट में फंक्शनली बेनिफिट प्लेनेट है जो सिक्स, एथ या ट्वेल्थ से रिलेट कर रहा है, और वो ओवरऑल वो प्लेनेट और उसका डिपॉजिटर कोई मेजर माइनस नहीं क्रिएट कर रहा, तो वो हाउसेस अपने बेनिफिट भी देते हैं। जनरली हम उन्हें नेगेटिव से ही रिलेट करते हैं कि सिक्स से ट्वेल्थ आएगा तो कुछ माइनस होगा, बट हम प्लस देख रहे हैं तो प्लस भी है। तो उसी तरीके से एर्थ हाउस है, वो इनहेरिटेंस और ऑकल्ट में आपको सक्सेस दे रहा है, रिसर्च में दे रहा है। ट्वेल्थ हाउस फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन गेन्स में दे रहा है। फंक्शनली बेनिफिक प्लेनेट अगर चार्ट के हैं, तो जेमस्टोन नीड
प्लैनेट स्ट्रेंथ और दशा के हिसाब से, गोचर के हिसाब से आफ्टर एनालिसिस रिकमेंड किया जा सकता है। इट्स नॉट कि नहीं किया जा सकता, डिपेंड, अगर वो नीड है, उस तरीके का सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं और प्लेनेट सपोर्ट भी कर रहा है अगर जेमस्टोन, तब। तो फ्रेंड्स, हम आज इस सेशन में ये समझ रहे हैं कि हर हाउस इंपॉर्टेंट है, इवन इफ वो मेलेफिक भी है। हम उससे बेनिफिट्स कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या उससे प्लस कैसे कर सकते हैं। स्टिल अगेन आई रिपीट, कर्मा पेस आपका लाइफ में किस तरीके का आपका रूटीन है, क्या आपके एक्शंस हैं। डेस्टिनी इज प्री रिटन, बट एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प यू। छोटे छोटे लाइफ के जो चैलेंजेस आते हैं उसके अंदर रेमेडीज, जेमस्टोन्स, अगेन लास्टली कर्मा। कर्मा अगर सही नहीं है तो कोई जेमस्टोन, कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। वो आपको थोड़ी देर तक आगे ले जाएगी, बट कर्मा का रिजल्ट तो देखना ही पड़ेगा। इवन इफ अगर आपका बहुत अच्छा दशा भी चल रही है तो भी वो अपना बेनिफिट दे रही होगी, बट जैसे ही वो फेस चेंज होगा, कर्मा विल गिव द रिजल्ट्स। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हरे कृष्णा।